आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 का टॉपिक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो 1869 में आया था। उस समय उन्होंने एक लॉ दिया था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। लॉ ये था कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है कि एक इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी का रिपीटिशन होना। उनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें 8 कॉलम्स थे जिन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं, और हर ग्रुप 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड होता है, और 6 हॉरिजेंटल लाइंस थी जो 1872 में पब्लिश हुई थी। उस पीरियोडिक टेबल में 6 हॉरिजेंटल लाइंस थी और जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। तो आज जो 10th का जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, जो 10th क्लास का एग्ज़ाम होता है, उसमें मेंडलीव से क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं, जैसे कि उनकी लिमिटेशंस ज़्यादा पूछी जाती हैं, लिमिटेशंस और अचीवमेंट्स भी कभी कभी कंसीडर किए जाते हैं। आज हम लोग इसी चीज़ को देखेंगे कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या ख़ास बातें हैं और क्या उनकी लिमिटेशंस या कमियां हैं। तो चलिए पहले हम अचीवमेंट्स को देख लेते हैं। उनकी अचीवमेंट्स की बात करें तो पहला अचीवमेंट तो यही है कि उन्होंने उस समय तक 1869 तक जितने भी एलिमेंट्स थे, 63 एलिमेंट्स थे, सबको अरेंज कर दिया अपने लॉ के बेस पे। तो वो पहला अचीवमेंट हम लिख लेते हैं कि पहला अचीवमेंट की बात करें तो उनकी पहली अचीवमेंट है कि ही अरेंज्ड all the known 63 elements। और अब अगली अचीवमेंट की बात करें तो इनके पीरियोडिक टेबल में कुछ जगहों पर, जैसे कि एल्युमिनियम के नीचे, सिलिकॉन के नीचे जगह छोड़े हुए थे, कुछ गैप उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ दिया था। और ये जगह छोड़ा था एज अ डिफेक्ट नहीं, कमी के रूप में नहीं। उन्होंने ये बात बताई कि ये एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं। उन्होंने उस एलिमेंट्स के बारे में बताया जो डिस्कवर नहीं हुई थी और उसके लिए प्लेस अपने पीरियोडिक टेबल में छोड़ दिया, और फिर बाद में वो एलिमेंट जा करके डिस्कवर हुए। तो ये भी एक अचीवमेंट है कि जो एलिमेंट्स पता नहीं थे उनको भी उन्होंने बता दिया, प्रेडिक्ट कर दिया। दूसरी अचीवमेंट उनकी ये है, इसको लिख लेते हैं। दूसरी अचीवमेंट, ही लेफ्ट some gaps in his periodic table and predicted the existence of undiscovered element, some undiscovered element। अब इनकी पीरियोडिक टेबल में तीसरी अचीवमेंट क्या थी, इस पीरियोडिक टेबल की तीसरी अचीवमेंट क्या थी वो देखते हैं। उस समय जो प्लैटिनम का जो मास पता था वो था 197.7 यूनिट, और आरम गोल्ड का जो मास पता था वो था 196.2 यूनिट। उनको जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे जो ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के बेस बना करके जो क्लासिफाई कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग ये मास उनको फिट नहीं लग रहा था। तो उन्होंने प्लेटिनम को पहले कर दिया और गोल्ड को, प्लेटिनम को पहले, मतलब ये था कि प्लेटिनम का मास करेक्ट नहीं है शायद, इस ये सोच कर उन्होंने पहले लिख दिया और आरम को बाद में लिखा। तो मतलब इससे एक हिंट मिला और कि कहीं ना कहीं मास में कुछ फॉल्ट हो सकते हैं। तो फिर बाद में जाकर के ये चीज़ करेक्शन हुई, सुधार हुई कि नहीं, कि प्लेटिनम का मास जो है वो कम था, जो 195 बाद में आया। और तो इस तरह से ये भी तीसरी उनकी अचीवमेंट थी कि ये इस टेबल से जो कुछ मासेस थे, कुछ एटम्स थे, जैसे बेरिलियम के केस में भी हुआ, तो कुछ एटम्स थे जिनके मास के करेक्शन में मदद मिली। तो तीसरी अचीवमेंट लिखेंगे। तीसरी अचीवमेंट, इट हेल्प्ड इन द करेक्शन ऑफ एटॉमिक masses of some elements। ये इनकी
अचीवमेंट्स थी, 3 पॉइंट्स सफिशिएंट हैं। अब इनकी हम लोग लिमिटेशंस को देखेंगे। अब इनकी लिमिटेशंस की बात करें तो पहली लिमिटेशन, जो सबसे पहले लिमिटेशन की बात की जाए वो ये है, और जो करंट में भी बनी हुई है, आज भी ये एक प्रॉब्लम ही है, क्लियर नहीं है। तो उनकी जो पहली लिमिटेशन उस पीरियोडिक टेबल में ये था कि हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में भी कंसीडर किया गया था और ग्रुप 7 में भी कंसीडर किया गया था। तो इसको ये आपकी ये पहली लिमिटेशन बन जाती है कि हाइड्रोजन की कोई फिक्स जगह नहीं थी इस पीरियोडिक टेबल में। ठीक, तो किस लिमिटेशन को लिख लेते हैं, लिमिटेशंस ऑफ मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। पहला क्या था, नो फिक्स्ड पोजीशन फॉर हाइड्रोजन। दूसरी क्या कमी थी, दूसरी कमी जब आइसोटोप्स डिस्कवर हुए हैं, और आइसोटोप्स डिस्कवर हुए हैं, आइसोटोप्स वो एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। एटॉमिक मास डिफरेंट होने की वजह से इनका जो पीरियोडिक लॉ है उसके अकॉर्डिंग इनको सेम एलिमेंट को ही उनके आइसोटोप्स को अलग अलग जगह मिलना चाहिए, जबकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो जो आइसोटोप्स थे इनकी पीरियोडिक जो लॉ था उसमें फिट नहीं थे। तो दूसरी इनकी जो लिमिटेशन है वो ये नोट करेंगे कि आइसोटोप्स demarcated in his periodic law। तीसरी कमी की बात की जाए, तीसरी कमी टेबल में ही देखने को मिलेगी। जैसे कि ग्रुप 8 में कोबाल्ट है, निकिल है। कोबाल्ट जिसका मास होता है 58.9 और निकिल जिसका मास है 58.7। तो निकिल को बाद में रखा गया, जिसका मास कम है उसको बाद में रखा गया है, और जिसका मास ज़्यादा है उसको पहले कर दिया गया है। ये इसलिए किया गया कि सिमिलरिटीज आ सकें एक ग्रुप में। और फिर ग्रुप 6 में जो ये टेल्यूरियम है, और फिर ग्रुप 7 में आयोडीन है। आयोडीन का मास 126.90 और टेल्यूरियम का मास 127.60। टेल्यूरियम का मास ज़्यादा है लेकिन उसको पहले रख दिया गया है। तो ये एक लिमिटेशन थी, कहीं कहीं पीरियोडिक लॉ को क्या किया गया था कि इग्नोर कर दिया गया था, कहीं कहीं कि प्रॉपर्टीज सेम प्रॉपर्टी वाले एक ग्रुप में बने रहें, इसके लिए कहीं कहीं जो ऑर्डर था वो इग्नोर कर दिया गया था। तो तीसरी लिमिटेशन ये थी, इसको भी नोट कर लेते हैं, बस ये इतनी ही सफिशिएंट रहेगी। तो तीसरा पॉइंट था कि ही इग्नोर्ड द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स at some places